साहेब जिंदाबाद 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 बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद 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 बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ जिंदाबाद 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 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी होगी विद्यालय रसोइया संघ की ओर से बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की ओर से श्रम कल्याण मैदान में एक बैठक हुई है। लोग जुटे हैं। एक आम हड़ताल था जिसको स्थगित कर दिया गया है। अब वो 9 जुलाई से आम हड़ताल होगी। उसी आम हड़ताल के दिन से पूरे बिहार राज्य के विद्यालय रसोइया लोग ठप कर देंगे काम। यदि उस समय तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, हमारी मांगे हैं 1650 रुपया जो सरकार देती है साल भर की मजदूरी, 10 महीना का ही मात्र देती है, उसको 12 महीना किया जाए और 10,000 कम से कम वेतन दिया जाए। यदि सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हम लोग सड़कों पर जाएंगे, या तो खाता में पैसा भेजा जाएगा, नहीं तो रसोइया को जेल भेजना पड़ेगा। सड़कों पर हम लोग उतरेंगे, लड़ेंगे। और इस सरकार जो है एनडीए की सरकार, इस गठबंधन के खिलाफ वोट किया जाएगा, इसलिए कि ये सरकार रसोइया से गुलामों की तरह व्यवहार कर रही है। गांव की गरीबी और बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठा रही है और एकदम जितना में इनका अपना पेट नहीं भरेगा उतना भी पैसा नहीं दे पा रही है। 43 रुपया 20 पैसा एक दिन की मजदूरी पड़ती है, कैसे इनका अपना खर्चा नहीं है। इसलिए ये आर पार की लड़ाई होगी और 9 जुलाई से स्कूल में खाना नहीं बांटा जाएगा, स्कूल में खाना नहीं पकाया जाएगा, सड़कों पर रहेंगे। कलेक्ट्री को श्रम कल्याण के मैदान में एक महिला अदालत भी लगाएंगे। महिलाओं की जो दशा है, महिलाओं की सच में कहिए कि नीतीश जी के राज में जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा का बखान होगा यहाँ महिला अदालत लगाकर। क्योंकि सरकार अभी महिला संवाद किए चल रही है। महिला संवाद क्या है? सरकार जब चुनाव आ रहा है तो सरकार को रिपोर्ट देना चाहिए था, अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या वादा किया था और महिलाओं को उन्होंने क्या दिया है। इन मांगों को लेकर के आने वाले संभावित चुनाव में क्या असर दिखेगा? ये सरकार जाएगी। महिलाएं इस सरकार के गठबंधन के खिलाफ वोट करेगी और निश्चित रूप से ये सरकार जाएगी। यदि मांग को मान लिया जाता है तो देखिए, इसकी दुर्दशा जो इन्होंने दुर्दशा किया, इन्होंने जो गुलामों की तरह खटाया, इसका तो एक असर रहेगा। इनके ऊपर है, इनके परिवार की स्थिति खराब है, इनकी अपनी स्थिति खराब है और जो महंगाई बढ़ गई है उस हिसाब से जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए ये सरकार जो हालत किए हुए है उसका असर रहेगा और वो राजनीति में पड़ेगा। क्या यह श्रम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं? किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इस सरकार ने खुद कानून बनाया है, वो मिनिमम वेज कानून है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। यदि कोई तय मजदूरी से कम किसी को देती है, जो सरकार के द्वारा तय 300 रुपया से भी वो ज़्यादा है एक दिन की मजदूरी, यदि उससे कम कोई देगा तो उस पर जेल और जुर्माना होगा। लेकिन ये अब सरकार को कैसे जेल जुर्माना कराया जाए? सरकार खुद अपने द्वारा बनाए गए कानून का पालन नहीं कर रही है। अपना परिचय दें। पाल बिहारी लाल, जिला संरक्षक बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ। आज के प्रोग्राम हो रहा है साथी, कहने के मतलब कर रहे हैं ये लोग अपने बाल बच्चा के त्याग के सब करके स्कूल जाते हैं, अपने बाल बच्चा को पहले त्याग देते हैं, स्कूल जाते हैं। मात्र इनको पैसा कितना मिलता है? 46 रुपया। आज तक वो लेबरों को बुलावे जाइएगा तो 500 रुपया से कम नहीं बात करता थी, और 46 रुपये में अपने बाल बच्चे की त्याग के बेचारी खट रहे हैं। इसका इतना टॉर्चर किया जाता है, मास्टर लोग इतना टॉर्चर किया जाता है कि लोग बेचारी तो देख रहा है कि आज हमारा सरकारी हो जाएगा, आज हो जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी तक इसको पर नियम नहीं किया है। कहने के मतलब कहते हैं कि सरकार जो ये लोग के मैंने स्कूल में भर्ती कराए थे, किस समझ किए थे? 46 रुपये के उनको परिवार के जी सरकार है, मेरा नीतीश जी रहे चाहे मोदी जी रहे, उनके परिवार 46 रुपये में आ जाए खटने के लिए।
तो जनता की समझिए हूँ, खेत मुटनी नहीं समझिए हैं। अपने बाल बच्चा पहले सोचिए, अपने बाल बच्चा के छोड़ के स्कूल में जाते हैं। मास्टर तो बोलबे करता है मैं जो ये करो जितनी काम है बाल बच्चा के खिलाना सब करते हैं। मैंने सरकार के कुछ शर्म चाहिए कि जैसे उनको बाल बच्चा जिससे सबको बाल बच्चा, तो कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम ये लोग की मांग है 18,000, कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। क्या नाम हुआ? मेरे नाम हुआ किशोर साहब, ठेला फुटबॉल भिंडर से यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए, झरझरिया चालक के जिला सचिव हुए, भाकपा माले के ब्रांच। 1650 में क्या चाहिए, न्यूनतम मजदूरी नहीं है। सरकार बोले कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, ये तो सब झूठा वादा किए हैं। हर दम वो कहते हैं कि बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग को ललकार के पीछे की ओर करते हैं। अब लोग अगर वोट आएगा तो हम लोग सरकार के हमको कहना यह है कि 2004 से हम लोग खाना बना रहे हैं। सरकार तो हम लोग का झूठा बोल का हम लोग का खटा रही है। और 2004 से सरकार बार इलेक्शन के समय आती है तो सरकार कभी कहती है कि 6,000 रुपया बढ़ावेंगे, कभी कहता है 3500 बढ़ावेंगे। उस अथी पर एक को पैसा नहीं हम लोग का बढ़ाया है। बहुत लड़ने झगड़ने पर सरकार हम लोग का 600 रुपया बढ़ाया है। 600 रुपया बढ़ाया तो मिला जुला के 1650 रुपया हुआ है। और सरकार जो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो रसोईया का बेटी नहीं है और कैसे बेटी बचाएगा, कैसे बेटी पढ़ाएगा? तो सरकार के तो ये कहना तो झूठा हो गया। कितना मजदूरी होना चाहिए आपके हिसाब से? हमको मजदूरी होना चाहिए, हमको हिसाब से 18,000 वेतन होना चाहिए हमको हिसाब से। 600 रुपया रोज पर डे का मजदूरी है जो लेबर का मिलता है, मिस्त्री का, वो मजदूरी होना चाहिए 18,000 होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए कि 60 रुपया केंद्र सरकार को देना है और 40 रुपया बिहार सरकार को देना है। लेकिन न तो केंद्र सरकार रसोईया को बढ़ा रही है वेतन और न बिहार सरकार। ये रसोईया को बेगारी की तरह पर, जैसे बंधुआ मजदूर पहले काम करते थे किसान के यहाँ, जमींदार के यहाँ, उसी तरह से बंधुआ मजदूरी के तौर पर ये रसोईया से काम लिया जा रहा है। आपदा के समय भी इन लोगों को काम लिया जाता है। आपदा के समय भी, कोरोना में भी इन लोग खाना बनाया, उसका पैसा भी सरकार नहीं दिया इन लोगों को। कोरोना में जो खाना बनाया उसका भी पैसा नहीं भुगतान किया गया। तो ये सरकार कहा जाए, ये सरकार बेशर्म सरकार है। ये मजदूर के खिलाफ में ये सरकार नया नीति बना रहा है। 4 श्रम जो कोड लाया है उसके तहत मजदूरों को जो पहले से 8 घंटा काम करने का अधिकार है, वह अधिकार को समाप्त करके ये 12 घंटा काम करने का नियम ला रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, इसका हम लोग निंदा करते हैं। केंद्र या राज्य सरकार इसको वापस करे इस नीति को। इसीलिए आगे 9 जुलाई को बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ और विभिन्न जो संगठन है, स्कीम वर्कर के जो संगठन है, देशव्यापी आम हड़ताल होगा और उस दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल रसोईया लोग करेंगे और विद्यालय में खाना नहीं बनावेंगे। अखिल भारतीय किसान महासभा के जिलाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव।